हेलो बच्चों, क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का इंट्रो मींस जो प्रॉपर्टीज इस एक्सरसाइज में यूज होगी हम लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। ये जो हमारा सेक्शन है, पहले 3-4 क्वेश्चंस में उसमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये पूरा इंटायर एक्सरसाइज इस बात पे डिपेंड है कि आप x को क्या सपोज करते हैं। आप x को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक, कॉट क्या सपोज कर सकते हैं। ये आप तभी क्लियर हो पाएंगे कि x के प्लेस पे क्या रखें जब आपको क्लास 11th के और इसके इंट्रो के प्रॉपर्टीज वगैरह वीडियो सब क्लियर हो। फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे तो आप x के प्लेस पे क्या रखें ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए, जैसे कि ये 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के ही समझ जाएंगे ये किस फॉर्मूले से रिलेटेड है। जैसे अगर एक फॉर्मूला हम यहाँ लिखें जो कि क्लास 11th में था, साइन 3 थीटा का, अगर याद है आपको, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये क्लास 11th में एक फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 11th के फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट कर लें, उसको 1-2 बार 3 बार रिवाइज जरूर कर लें। तो साइन 3 थीटा का अगर ये फार्मूला है, तो अगर ये फार्मूला आपके माइंड में होगा, क्लिक करेगा, तो आप ये देख के तुरंत समझ जाएंगे कि x के प्लेस पे हम साइन थीटा पुट करते, क्योंकि x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करते ही आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। देखिए, 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वाइज आप जहां 10-15 क्वेश्चन लगा लेंगे आपको तुरंत दिखने लगेगा कि x को आप क्या सपोज करें। इसलिए इस बात से आप ज़्यादा टेंशनाइज भी मत होइए कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि x को क्या सपोज करें। आप क्वेश्चंस लगाते चलिए, फॉर्मूला पढ़ते चलिए, खुद एक समय आएगा 20-25 क्वेश्चन हम लोग खत्म जब कर चुके होंगे तो आप खुद बताने लगेंगे कि x के प्लेस पे क्या रखें। तो इसका हम राइट हैंड साइड अगर लें, राइट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसमें पुट कर दें x के प्लेस पे साइन थीटा। अच्छा, x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करते हैं तो मिलेगा हमें साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मिलेगा कि नहीं। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा यहाँ पे है, दिमाग में क्लिक करेगा तो फॉर्मूला माइंड में रहेगा, तो साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स और इसके प्लेस पे लिख दिए साइन 3 थीटा। नाउ साइन इनवर्स साइन 3 थीटा बिकम 3 थीटा। अब बताइए x क्या है, आप सोचिए। x अगर साइन थीटा है तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स। थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा के प्लेस पे हम साइन इनवर्स x पुट कर सकते हैं। यहाँ इसको इक्वेशन 1 अगर लिख लीजिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। अब 3 साइन इनवर्स x अगर आप देखें तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड आप लेके चले थे और आपका क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, और ये जो वैल्यू दिया है x माइनस 1/2 से 1/2 जो गिवन है, मीन्स ये बता रहा है कि ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आएगा 3 थीटा। तो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आएगा तभी साइन इनवर्स और साइन हटता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर आप इसको अलग से सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि 3 थीटा आपका प्रिंसिपल ब्रांच में आएगा, बट वो करना हमको है नहीं। करेक्ट है बात, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल पे जितना भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इसी बेस पे लग जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन की डिफिकल्टी को भी समझेंगे और देखेंगे। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी राइट हैंड साइड लेके करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। राइट हैंड साइड इसका क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा
वो cos 3 थीटा का होगा, क्योंकि यहाँ 4 ये फॉर्मेट है और ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला ऐसा होता है ये। तो अगर इस फॉर्मूले को आप टैली करा लें तो आप खुद समझ जाएंगे ना कि x के प्लेस पे हम cos थीटा पुट कर दें। तो यहाँ पुट करिए x के प्लेस पे cos थीटा। तो x के प्लेस पे अगर cos थीटा पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। और ये 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा मिलके बन जाएगा cos 3 थीटा। एंड नाउ cos इनवर्स और cos हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 थीटा। और सेम यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, अगर x इज इक्वल टू cos थीटा है देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पे हम cos इनवर्स x पुट कर दिए। इसको इक्वेशन 1 मान के आप यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। और ध्यान से देखिए तो ये आपका LHS है, तो यहाँ RHS लेके चले और ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। बात समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्योंकि ना लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी जो थोड़ा सा बड़ा रहता है साइड उसको हम यूज करते हैं। तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत एक फॉर्मूला क्लिक करेगा, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देख लीजिए, अगर इसको हम x सपोज करें, इसको y सपोज करें तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि नहीं? दिस इज 24। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, xy लेस देन 1, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2/11 मीन्स x को और 7/24 तो ये कैंसिल होगा, और 7/12 इंटू 11 करेंगे तो 132। ये जो भी आएगा लेस देन 1 आएगा। तो आपको हम प्रॉपर्टी में बताए भी थे, अगर मल्टीप्लाई करने पे लेस देन 1 आएगा तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ना। वैसे भी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सब में लेस देन 1 आ रहा है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एनसीईआरटी लेवल पे। बाकी आपको चेक करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आए तो चेक जरूर कर लीजिएगा। तो अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करें तो x के प्लेस पे 2/11 रखेंगे एंड y के प्लेस पे 7/24 यहाँ पुट करेंगे। आइए पुट करते हैं। tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब आप तो इसको अच्छे से सॉल्व कर ही सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लीजिए या तो डायरेक्ट यही दोनों लिख लीजिए। 11 इंटू 24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 इंटू 2 48, 11 इंटू 7 77 ना। यही अपॉन में भी यहाँ भी कर दीजिए ना। 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 इंटू 24 कितना आएगा 4 6 264 और 7 2 जा 14। ये tan इनवर्स के अंदर आ गया। ये हमेशा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? tan इनवर्स ऐड करिए 48 और 77, तो 8 7 15 135 और नीचे 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 एंड दिस इज 2। और ऊपर हमें लग रहा है 125 आएगा। 7 8 7 15 7 4 11 और 1 2। ओके, now tan inverse 125 upon 250 means 1/2 and here is the right hand side। कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये आपको बहुत जगह यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, एकदम याद कर डालिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिखें, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और आप सोचें कि इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम अप्लाई किए थे, तो आप एक छोटा सा मिस्टेक कर देंगे। क्या? यहाँ देखिए tan इनवर्स x है, यहाँ tan इनवर्स y है, बट यहाँ ये 2 है। अगर 2 न रहता
तो सेम फॉर्मूला, ये x होता, ये y, और सेम अप्लाई हो जाता। यहाँ तो tan इनवर्स के पहले 2 तो है नहीं, बट यहाँ 2 आ गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब हमारा टारगेट क्या है, इस 2 को हटाने का। तो ये भी फॉर्मूला आपको हम लिखवा चुके हैं। 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करना, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जहां भी 2 tan इनवर्स x आ गया उसको आप tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। चलिए किया जाए। 2 tan इनवर्स x के प्लेस पे 1/2, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 1/2 पुट करेंगे उस तरफ, तो आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 का 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख लें, क्योंकि ये तो कुछ नहीं बिगाड़ा, ये 2 बिगाड़ रहा था तो उसको हम लोग चेंज किए। अब ना इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/4, 1 में से 1/4 गया, 3/4, ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब तैयार है आपका, ये इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आप। तो tan इनवर्स ये क्या है, x प्लस वाई मीन्स दिस प्लस दिस, 4/3 प्लस 1/7/1 माइनस दिस इंटू दिस, देख लीजिए x इंटू वाई है, तो 4/3 इंटू 1/7। नाउ सॉल्व इट। 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 28 और 3 31, 7 3 जा 21 माइनस 4, 21 माइनस 4 17, देखा जाए, यस इट इज राइट। नाउ दिस इज योर राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया, समझ में आया? नोट डाउन प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए पैटर्न चेंज। 1 to 4 हमें प्रूव करना था। अब नाउ राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप बस ट्राई करिए tan इनवर्स आपका हट जाए, और tan इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर क्या आ जाए, tan आ जाए। tan इनवर्स तभी हटेगा जब अंदर क्या आ जाए, tan आ जाए ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो अब अंदर tan लाना है, तो वो बात का बात है। पहले आप सोचिए कि x के प्लेस पे क्या पुट करें। तो देखिए यहां लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर आप सोचें x के प्लेस पे साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप सोचें कॉस थीटा पुट करें तो सेम चीज, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आप सोचें साइन कॉस tan पुट कर दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तब आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही सोचना है। देखिए बेसिकली ये 3 आइडेंटिटीज जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे रिलेट करके आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखिए कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा। तो आप इससे रिलेट करके आप खुद सोचेंगे। देखिए अभी क्वेश्चन आप करेंगे खुद ही समझ में आने लगेगा क्या पुट करें। साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं पुट कर रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला ही नहीं बन पाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो x के प्लेस पे हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो x के प्लेस पे और भी कोई फॉर्मूला बनता है तो वो भी पुट कर सकते थे आप। तो x के प्लेस पे tan थीटा फिलहाल हमें जो मिल गया वो पुट करें। तो जहां x है वहां tan थीटा रखे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और रूट लगा है तो बाहर आके सेक थीटा हो जाएगा, और नाउ दिस इज tan थीटा। अब इसको सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा, साइन कॉस में चेंज करके। tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नाउ दिस इज, अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा आ जाएगा। देख रहे हैं। अब इसके बाद आपको लग रहा होगा 10th का क्वेश्चन कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन 10th में बहुत किए आप लोग। चलिए अब आप हमें एक छोटा सा चीज बताइए कि अगर 1 के साथ कॉस आ गया, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर 1 के साथ कॉस आ जाता था तो आप 1 को कैंसिल करते थे कि नहीं? सिंप्लीफाई करने में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अगर 1 के साथ कॉस आ गया तो आप 1 को कैंसिल करते थे कि नहीं? बिल्कुल करते थे। तो 1 को कैंसिल करिए। कैसे करेंगे? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे देखिए हम लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आया फॉर्मूला? अगर नहीं याद आया तो देखिए आप लोग के लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है। अगर यहाँ पे थीटा कर दें तो वहां पे थीटा का हाफ हो जाएगा। cos थीटा के प्लेस पे पुट किए। नाउ साइन थीटा याद करिए, साइन 2 थीटा क्या होता था? 2 साइन थीटा cos थीटा। तो बट यहाँ थीटा अगर कर देंगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देख रहे हैं कितना सारा यूज 11th के फॉर्मूला का। आप जरूर 11th का फॉर्मूला एक जगह लिख के कलेक्ट करें, 2-3 बार पढ़ें, बिना देखे लिखें, उसको समझें। तो नाउ अब इसके बाद का स्टेप बताइए, इसको सॉल्व करिए। माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 साइन थीटा बाई 2 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल होगा। मतलब सॉल्व करेंगे तो आपको tan थीटा बाई 2 मिलेगा। तो इसके बाद का स्टेप हम इसके ऊपर लिख रहे हैं, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। and now tan inverse tan theta by 2 become theta upon 2. अब now what is the value of theta? What is the value of theta? If x is equal to tan theta, then what is the value of theta? Tan inverse x. Very good. Now put the value of theta here, tan inverse x. This is the answer. This is the simplified form of this question. क्लियर है? जरूर आप देखें, ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें। इसी टाइप का भी आगे भी कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि x के प्लेस पे रखना क्या है। आइए चेक करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 है। अगर आप x के प्लेस पे साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मीन्स माइनस में आएगा। तो माइनस में रखना नहीं है, रूट लगा है तो ये नहीं रख सकते, कॉस नहीं रख सकते। सिमिलरली अगर सेक थीटा रखें, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 10 को उधर ना। तो अगर सेक थीटा रख दें तो ये फॉर्मूला टैली कर जाएगा कि नहीं, और हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो इस हिसाब से सोचना है। तो पुट करते हैं x के प्लेस पे सेक थीटा। नाउ वी हैव tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा, एंड रूट में tan स्क्वायर थीटा है तो बाहर आके tan थीटा। Now 1 upon tan theta become cot theta. 1 upon tan theta means cot theta. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो tan है, अंदर cot है, तो क्या होगा? तो आपको अंदर tan लाना है। तो आप बखूबी जानते हैं कि अगर हम cot को tan लिख दें तो एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस करना होगा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। अब tan इनवर्स tan हट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोई डाउट? अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इफ x इज इक्वल टू sec थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो हियर वी कैन राइट पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट? कहीं कंफ्यूजन? क्लियर है? नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच दिया है, तो प्रिंसिपल ब्रांच का कोई क्वेश्चन है। चलिए, अब tan इनवर्स अंदर tan आना चाहिए। 1 के साथ cos दिख गया तो 1 को कैंसिल करना है। अब बताइए cos
थीटा का एक फॉर्मूला तो होता है, एक्स में है तो एक्स में हम लिख दे रहे हैं। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ना, ये होता है ना, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पे है। तो अभी भी आपको अगर नहीं क्लियर है तो ये कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो यूज किए हैं। बस यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ एक्स रख दिए हैं तो यहाँ एक्स बाई 2 हो गया है दोनों प्लेस पे। 11th का फॉर्मूला है। अब आप हमें बताइए कि न्यूमरेटर में ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा कि नीचे वाला। 1 को कैंसिल करना है तो यहाँ माइनस है तो अगर ये लगाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस वाला ही माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल कर देगा ना। तो इस तरीके से आप सोच के अप्लाई कर दीजिए। cos x के प्लेस पे रख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड ये cos x के प्लेस पे रख दिए 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। नाउ 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और रूट में tan x बाई 2 है तो बाहर आके tan x बाई 2। नाउ tan इनवर्स tan x बाई 2 हट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा x बाई 2। दिस इज योर आंसर ना। सिंपल है कि नहीं। धीरे धीरे जितना आप क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे उतना ही आपको सिंपल लगेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म करते करते आपको क्वेश्चन सिंपल लगने लगेगा। नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया, बताइए क्या करें। ये cos x माइनस साइन है अपॉन cos x प्लस साइन x, ऐसा बहुत आप क्वेश्चन किए हैं क्लास 10th में भी, सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप का किए हैं। ये नहीं, ये अंदर वाला, इसको आप 10th में भी किए, 11th में भी किए हैं। देखिए क्या करना है, ऊपर से cos x कॉमन ले लीजिए तो cos x गया 1 बचा। आप कहेंगे इसमें तो सर cos x है नहीं, तो जिसमें जो नहीं रहता वो अपॉन में आ जाता है कॉमन लेने पे। नीचे से cos x कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन x अपॉन cos x, करेक्ट। cos x कैंसिल। इससे फायदा देखिए क्या मिला, इससे फायदा हमें क्या मिला कि ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स और ये हो गया 1 प्लस टेन एक्स। अब इससे क्या मिलेगा हमें, तो देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला फिर क्लास 11th का। क्लास 11th पीछा नहीं छोड़ेगा, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री जरूर से आप पढ़ लें, केवल फॉर्मूला उसका। तो अगर आप बताइए tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, करेक्ट। अगर a के प्लेस पे आप पाई बाई 4 पुट कर दें और b के प्लेस पे x पुट कर दें, पुट करिए तो a के प्लेस पे पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और b के प्लेस पे x, 1 माइनस a के प्लेस पे पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, b के प्लेस पे x। समझ आया। तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए यही चीज यहाँ है। अच्छा यहाँ माइनस आ गया है, माइनस आ गया है तो हम प्लस वाला लगा दिए, यहाँ क्या कर दें माइनस कर दें। तो ये ऊपर वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस ना। अगर माइनस रहता है तो न्यूमरेटर माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस रहता है। अगर प्लस आता है तो हम प्लस वाला लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए कि इसके प्लेस पे सेम चीज आ गया कि नहीं, हम ये पुट कर सकते हैं कि नहीं, पुट कर देते हैं। नाउ tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। नाउ tan इनवर्स tan हट गया, आ क्या गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन, देखना कितना इजी है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये चैप्टर एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। नोट कर लीजिए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगर आप यहाँ a आप समझिए नहीं है, अगर a नहीं है मतलब 1 है समझ लीजिए, तो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब से आप बताइए x के प्लेस पे क्या रखें। अगर साइन थीटा पुट कर दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि नहीं। बट यहाँ पे क्या लग गया है कांस्टेंट। तो अगर जब भी कोई कांस्टेंट आ जाए तो आप x इक्वल टू जैसे साइन थीटा सपोज करते, अभी अगर a ना रहता तो साइन थीटा सपोज करते, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाता। बट यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो उस कांस्टेंट को भी यहाँ लिख लेंगे। तो x की वैल्यू a साइन थीटा सपोज करेंगे
ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब x की वैल्यू आप रखेंगे तो ये चीज कॉमन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे कॉमन मिल रहा है। tan इनवर्स x के प्लेस पे a sin थीटा अपॉन रूट में a स्क्वायर x के प्लेस a sin थीटा तो स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब बताइए आप हमें a sin थीटा, ध्यान दीजिए डायरेक्ट कर रहा है, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट में a स्क्वायर मतलब बाहर जाके a, और a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मींस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा मींस बाहर जाके कॉस थीटा, a से a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा। नाउ दिस इज थीटा। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। कैसे पुट करेंगे, देखिए x को आप क्या सपोज किए हैं, a sin थीटा सपोज किए हैं, तो a इस साइड आया, उधर क्या बच गया sin थीटा। नाउ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a, और यहाँ प्रिंसिपल ब्रांच ही वैल्यू दिया है, मतलब थीटा इसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। इसको कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में साइन इनवर्स x अपॉन होल अपॉन a कर देते हैं, बट ये एंगल के अपॉन में a है, होल अपॉन नहीं है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए यहां भी a हटा के अगर हम बात करें, a हटा के बात करें तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा ना। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता तो आप ये जानते हैं किस तरह का फॉर्मूला है। अगर x के प्लेस पे tan थीटा रख दीजिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता तो आप तुरंत पकड़ लेते कि x के प्लेस पे tan थीटा रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तुरंत बन जाएगा tan 3 थीटा का। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ना। तो यहां हम समझ गए कि x के प्लेस पे क्या रखना है, tan थीटा, बट कांस्टेंट a है तो a भी सपोज कर लेंगे। क्लियर। तो tan इनवर्स 3a के a स्क्वायर x के प्लेस पे a tan थीटा, और x क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर। कोई डाउट। नाउ दिस इज tan इनवर्स a क्यूब, यहां भी a क्यूब, यहां भी a क्यूब, यहां भी a क्यूब, यहां भी कॉमन लेके कैंसिल, बच क्या गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट। नाउ दिस बिकम 3, सॉरी दिस इज 3। नाउ दिस बिकम, टैली कर लीजिए, दिस बिकम tan 3 थीटा। नाउ दिस इज 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू a tan थीटा, a अपॉन में आएगा, फिर tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स x अपॉन a। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। टोटल इस एक्सरसाइज में 21 क्वेश्चंस हैं। आई थिंक देयर आर टोटल 21 क्वेश्चंस हैं। तो हमने आपको इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगले वीडियो में बाकी के 11 क्वेश्चंस करा देंगे। वो इसके बाद वहाँ फाइंड द वैल्यूज वाले क्वेश्चन हैं। तो तब तक यहाँ तक आप रिवाइज कर लें, एग्जाम्पल जरूर लगा के अगले वीडियो में आप हमसे मिलिएगा। कीप लर्निंग, बाय।